नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम पदार्थों के पीएच मान को ट्रिक से याद करने वाले हैं। ऐसी ट्रिक से कि आपको ये एक बार देखना है, उसके बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीएच वैल्यू पीएच स्केल पे मापी जाती है। पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। तो इस तरह से हो गया, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट है शैम्पू का पीएच होता है। शैम्पू का पीएच कितना होता है? 7 से 10 तक रहता है इसका। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? शैम्पू का यूज करेंगे अपन किस तरह से करेंगे? हफ्ते में 7 दिन करेंगे और फिर 10 दिन का गैप लेंगे, फिर 7 दिन करेंगे, फिर 10 दिन का गैप ले लेंगे, फिर 7 दिन इसका यूज़ करेंगे, 10 दिन का गैप ले लेंगे। इस तरह से यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर इस तरह से नहीं करेंगे, अपन 10 दिन का गैप नहीं लेंगे तो ये अपने बाल जड़ जाएंगे। तो इस तरह से अपने को याद हो गया। शैम्पू का पीएच होता है 7 से 10। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का पीएच होता है 8। अब इसको किस तरह से याद करेंगे? पेस्ट करते हैं अपन। तो पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? अपने दांतों के जम्स हट जाते हैं सारे जम्स तो हट जाते हैं। तो हट से 8 का साउंड आ रहा है, तो हट से 8 आ रहा है ना। तो इस तरह से अपने को याद हो गया। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू होता है 8 मतलब 8। नेक्स्ट है नींबू। अब नींबू का पीएच होता है 2.4। तो 2.4 होता है। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? मान लो ये नींबू लिया आपने, इसको कितनी बार काटेंगे? 2 बार काटेंगे। एक बार तो इस तरह से काट लेंगे, एक बार इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से काटने पर क्या हो जाएंगे? इसके 4 पीस बन जाएंगे। एक तो ये हो गया और एक ये और एक ये और एक ये। तो 1 2 3 4 पीस हो गए ना। तो इसको नींबू को 2 बार काटा और कितने पीस हो गए? 4 पीस हो गए। तो 2 बार काटा, 4 पीस हो गए। तो 2.4 याद हो गया अपने को। तो नींबू को 2 बार काटना है, उसके बाद 4 पीस हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने को 2.4 नींबू का पीएच वैल्यू याद हो जाएगा। नेक्स्ट है शराब। अब शराब का पीएच होता है 2.8। इसको किस तरह से याद करेंगे? मान लो 2 जने जिनके पास 2 गिलास ही इस तरह के रहते हैं ना, शराब पीने वालों के पास गिलास। तो वो शराब पीने से पहले क्या करते हैं? चेस करते हैं। तो 5 लाते हैं। 5 लाते हैं। तो एक गोला तो ये, एक गोला ये, दोनों को मिलाया, चेस किया तो कितना बन गया? 8 बन गया ना। तो पहले कितने गिलास लिए थे उन्होंने? 2 गिलास लिए थे 2 जनों ने। तो 2 गिलास लिए थे तो 2 लिख लिया अपने। और क्या बन गया था? चेस करने के बाद 8 बन गया। तो इससे अपने को याद हो गया कि शराब का पीएच होता है 2.8। तो शराब का पीएच 2.8 होता है। इस तरह से अपने को ये याद हो गया। नेक्स्ट है कोक और पेप्सी। अब कोक और पेप्सी के पीएच को किस तरह से याद करेंगे? आपने ऐड देखा होगा टीवी में, जो उसमें 3-4 बंदे आते हैं और वो ऊपर पहाड़ी से नीचे नदी में डाई लगाते हैं ना। ये डाई लगा दी मान लो। तो डाई से अपने को तो याद हो गया, उन्होंने डाई लगा दी और अपने को याद हो गया। फिर डाई को क्या लिखते हैं? 2.5 लिखते हैं ना। डाई को लिखते हैं ढाई। तो ढाई को लिखते हैं 2.5। तो अपने को पता चल गया कि कोक और पेप्सी का एड में वो डाई लगाते हैं और डाई से ढाई हो गया। तो ढाई को 2.5 हो गया ना। तो इस तरह से अपने को याद हो गया कोक और पेप्सी का पीएच होता है ढाई मतलब 2.5। नेक्स्ट है सिरका। अब सिरका में सिर आ रहा है, ये सिर, तो सिर आ रहा है और इसका पीएच वैल्यू होता है 3। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? दोनों को लिंक करेंगे किस तरह से? सिर ले लिया। सिर में क्या रहता है? दिमाग रहता है, मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क के कितने भाग रहते हैं? 3 भाग रहते हैं, आगे वाला, पीछे वाला, ये मध्य वाला। तो अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और ये मध्य वाला मस्तिष्क, तो 3 भाग होते हैं ना सिर में। तो आपको सीधे इस तरह से याद रखना है कि सिर के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, तो सिर के 3 भाग होते हैं। और अपने को पता याद हो गया कि सिरके का पीएच वैल्यू भी 3 ही होता है। तो सिरके का पीएच वैल्यू 3 याद हो गया अपने को। नेक्स्ट है टमाटर का रस। अब टमाटर का रस का पीएच वैल्यू होता है 4.1। 4.1 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 41 में साउंड आ रहा है एक थाली। तो एक थाली लिया अपने ये, और इसमें जूस किस में निकाला अपने? टमाटर का एक थाली में निकाल लिया सारा ही जूस। तो इस तरह से अपने को पता चल गया कि टमाटर का रस का पीएच होता है 41 मतलब 4.1। तो थाली में निकालेंगे, टमाटर का रस निकालेंगे जो, तो इस तरह से याद आ जाएगा अपने को। टमाटर का रस का पीएच होता है 41 मतलब 4.1। नेक्स्ट है
मूत्र, अब मूत्र का पीएच होता है 6, तो किस तरह से याद करेंगे इसको? मूत्र जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसकी दुर्गंध देख के अपन बोलते हैं छींची, छींची ऐसे बोलते हैं छींची। तो छी से आ रहा है 6, 6 छुपा हुआ है इसमें 6, तो 6 हो गया 6 हो गया ना। तो 6 से छी से याद हो गया अपने को 6 होता है मूत्र का पीएच। नेक्स्ट है मक्खन और गाय का दूध। मक्खन का पीएच होता है 6.1 से 6.4 और गाय का दूध का पीएच होता है 6.4। तो इसको किस तरह से याद करेंगे अपन? इसको याद करेंगे, गाय के दूध से क्या बनती है? छाछ। अब छाछ बनती है पर छाछ नहीं लिखेंगे अपन, छाछ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? छाछ। तो छाछ अब इससे बन जाएगा अपन का 6.1 और 6.4। तो 6 से ये बन गया 6, ये 6 से ये वाला 6 और 1 से ये आ की मात्रा से 1 बन गया और 6 से 4 बन गया। तो 6 से 6 बन गया दोनों का और आ की मात्रा से ये 1 बन गया और ये 6 से 4 बन गया। तो इस तरह से अपने को याद हो गया कि मक्खन का पीएच वैल्यू होता है 6.1 से 6.4। इस तरह से अपने को गाय के दूध का भी पीएच याद हो गया कि गाय के दूध से ही छाछ बनती है। तो गाय के दूध से ही छाछ बनती है, ये वाली छाछ बनती है ना। तो 6.4 गाय के दूध का पीएच याद हो गया अपने को। नेक्स्ट है दूध। अब दूध का पीएच होता है 6.6। अब इसको किस तरह से याद करेंगे? जब भी शब्द आ जाए, केवल दूध आ जाए तो दूध को पीते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है? ताकत आ जाती है और वो सबके छक्के छुड़ा देता है। तो छक्के छुड़ाना आ रहा है ना इसमें, छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाना मुहावरा आता है, तो इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब दूध पी के छक्के छुड़ा दिए उसने। तो 6 आ रहा है, तो 6.6। तो इस तरह से अपने को याद हो गया दूध का पीएच होता है 6.6। नेक्स्ट है जल और नमक। तो जल और नमक का सेवन रहता है, मतलब साथ रहता है दोनों का। और इन दोनों को यूज साथ कब करते हैं अपन? जब भोजन करते हैं ना, तब नमक और जल को साथ लेके बैठते हैं, ना भोजन करते हैं, जब खाना खाते हैं तो साथ लेके बैठते हैं किसको? नमक और जल को। तो इस तरह से अपने को याद हो गया कि नमक और जल का पीएच वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट है आंसू, लार और रक्त। इन तीनों का पीएच वैल्यू सेम रहता है 7.4 और 7.4। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? मान लो कोई बच्चा रो रहा है, अब वो इतनी बुरी तरह से रो रहा है कि उसके बहुत आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू निकल रहे, रो रहा है। आंसू निकलेंगे तो आंसू कैसे रहते हैं? सच्चे रहते हैं ना, एकदम सच्चे आंसू रहते हैं, ये सच्चे आंसू रहते हैं। अब सच्चे आंसू निकल रहे हैं, अब वो बच्चा है तो बच्चे के मुंह से लार भी निकल रही है, रोता है जो बच्चों के मुंह से तो लार निकलती है। और इतनी बुरी तरह से रो रहा है कि उसके खून के आंसू निकल रहे हैं। आंसू कैसे निकल रहे हैं? खून के आंसू निकल रहे हैं। तो बच्चे के खून के आंसू निकल रहे हैं, इतनी बुरी तरह से रो रहा है और लार तो उसकी टपक ही रही है। तो सच्चे खून के आंसू बह रहे हैं उसके, सच्चे खून के आंसू बह रहे हैं, और सच्चे खून के आंसू बह रहे हैं। तो सच्चे से अपने को याद हो गया 6 से 7, अच्छे से 4, तो 7.4। इस तरह से अपने को याद कर लेंगे कि सच्चे से में 7.4 बन जाएगा इससे। तो इस तरह से अपने को याद हो गया आंसू, लार और रक्त, मतलब खून, इनका पीएच वैल्यू होता है 7.4। नेक्स्ट है समुद्री जल। अब समुद्री जल का पीएच होता है 8.4। अब इसको किस तरह से याद करेंगे? 8.4 को क्या बोल सकते हैं? 84। ये इस तरह से लिखते हैं ना 84। तो 84 की जगह अपन लिखेंगे 84। तो चौड़ा, समुद्र कैसा रहता है? चौड़ा रहता है। सी का मतलब ये इंग्लिश में लिखें सी, समुद्र को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, ये सी मतलब समुद्र। तो चौड़ा रहता है समुद्र, और इसमें भी आ रहा है 84, तो चौड़ा रहता है समुद्र। तो इस तरह से अपने को याद हो गया समुद्र कैसा रहता है? चौड़ा रहता है। तो 84, ये 84 लिख दिया अपने। तो इस तरह से याद हो गया अपने को 8.4 मतलब 84 रहता है इसका। इस तरह से याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, अपना आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।